तो मैंने पवन सिंह खेसारी लाल राकेश मिश्रा को चमन नहीं दिया। राकेश मिश्रा अपन घरे लंगरे का लगवेले सबला। राकेश मिश्रा अपन घरे लंगर लगवेले है सबकी इंडस्ट्री में। पवन खेसारी ने तो दिया ही है। आज खाली भातें खाओगे तो मर जाओगे। खाली भात खाओगे तो उसमें साग सब्जी चाहिए ना जी। हमारा नाम लो तो दाल जुटेगा। साग सब्जी के साथ दाल का भी व्यवस्था तुमको हम कराएंगे। हमारा नाम लेते रहो, तुम्हारा दाल जुटते रहेगा। राहड़ के दाल, मसूर के दाल। तो उसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ। ये तो गंदा गंदा गाना गाता है। खा के रजनी गंदा बलमुआ गंदा कैले बा जो खाली गंदे समझे में आता है। तो ऐसे बड़बड़ बड़बड़ करे वाला आदमी है। उस आदमी का कोई अस्तित्व है नहीं। जैसे देखिए वो आदमी कभी झूलपी बढ़ा लेगा, कभी झूलपी बढ़ाए के बोलेगा, कभी अब बोलेगा। उसका कहीं से जड़ और तूल कहीं पता नहीं चलता है उस आदमी का। नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का एक बार फिर से तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ फिर एक बार मौजूद हैं अहिरान स्टार मगध सम्राट संतोष रेणु यादव जी। और आइए इनसे कुछ हाल चाल जानते हैं। सर, सबसे पहले आपको तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और तबाही न्यूज़ भोजपुरी को देखने वाले जितने भी भगवान रूपी श्रोता समाज हैं उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। अच्छा, हमारा आपसे एक सर सवाल है। मैं सवाल लेकर आया हूं कि अभी भोजपुरी के सुपरस्टार एक राकेश मिश्रा जी हैं। कुछ यूट्यूबर मीडिया पे बहुत भड़कते हुए नज़र आए हैं, जो कि मीडिया को बोले हैं कि कुछ यूट्यूबर लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं या फिर मेरा गलत न्यूज़ बनाते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? काहे ये सब आदमी के न्यूज आओ, ये सब आदमी के बारे में बात हमरा से करते हैं। नहीं, मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा है कि सभी के पास इंटरव्यू करता है। और मीडिया उन लोग से ना 1 रुपया लेता है ना देता है, ठीक है। लेकिन फिर भी यूट्यूबर को इस तरह से बोलना और गलत शब्द का इस्तेमाल करना एक कितने सही है एक स्टार के लिए? देखिए, सबसे पहले कि स्टार हो ही नहीं सकता है। जो मीडिया को इस तरीके से टारगेट करता है तो वो स्टार हो ही नहीं सकता है। जैसे मीडिया समाज की चौथी स्तंभ है, लोकतंत्र की चौथी इकाई है। और चाहे वो वेब न्यूज़ हो, पोर्टल न्यूज़ हो या एस्टेब्लिश कोई भी न्यूज़ हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मीडिया है भैया। और आज अगर हम गीत संगीत के अलावे जो भी बातें हैं जो अगर अपने ऑडियंस तक पहुंचाते हैं या उनके बातें हम तक पहुंचती है, वो मीडिया के माध्यम से ही होता है। मीडिया का मतलब हुआ माध्यम। अगर माध्यम को ही आप दूर कर देंगे खुद से, तब तो आप कहीं के नहीं रहेंगे ना। तो इन चीज़ को समझना चाहिए। और रही बात, वो ऐसे बड़बड़ करे वाला आदमी है। उस आदमी का कोई अस्तित्व है नहीं। जैसे देखिए वो आदमी कभी झूलपी बढ़ा लेगा, कभी झूलपी बढ़ाए के बोलेगा, कभी अब बोलेगा। उसका कहीं से जड़ और तूल कहीं पता नहीं चलता है उस आदमी का। तो उस आदमी को मैंने क्या कहिएगा, ये सब क्वेश्चन उस आदमी के बारे में पूछबे करते हैं बेकार में। और कोई दूसरा क्वेश्चन हो तो पूछिए। क्वेश्चन मैं उसी सवाल के लिए आपके पास आया हुआ हूँ। और बात ऐसा है कि वो बोल रहे थे कि आज तक पवन सिंह खेसारी ने मुझे एक चवन्नी भी नहीं दिया है, चवन्नी भी नहीं दिया है राकेश मिश्रा को। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों ऐसा बात बोलें और क्या उनमें सच्चाई? तो मैंने पवन सिंह खेसारी लाल राकेश मिश्रा को चमन नहीं दिया। राकेश मिश्रा अपन घरे लंगरे का लगवेले सबला। राकेश मिश्रा अपन घरे लंगर लगवेले है। सबके कोची दे रहा है? सोना चांदी बांट रहा है कि सता भरत बांट रहा है? रही बात पवन खेसारी या जो भी चीज़, तो देखिए मेरी जो भी बातें होती है, जो गलत होता है मैं उसको गलत बोलता हूँ। लेकिन एक इंडस्ट्री में पवन खेसारी ने तो दिया ही है। आज अगर इंडस्ट्री आज इस लेवल पे है तो उसमें कहीं ना कहीं पवन का, कहीं ना कहीं खेसारी का, कहीं ना कहीं दिनेश का, या जितने भी जो बड़े हमसे बड़े जो उम्र में लोग हैं उन लोगों का योगदान तो है। तो कुछ नहीं कैसे दिया तो है। आज तुम अगर गा रहे हो जिस इंडस्ट्री में, ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने से पूरा इंडस्ट्री तुम क्रिएट किए हो। ये तो सीनियर लोगों के द्वारा ही दिया गया है। उसके पहले मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव जी उसके पहले दिए। उसके पहले भरत शर्मा जी, गोपाल राय जी, मदन राय जी, हनुमान पाठा जी, विजय लाल यादव जी है, लोग दिए हैं ना जी। तब नहीं, अब वो भी जैसे यूट्यूबर मीडिया को ही टारगेट करके बोल रहे थे कि मैं आप आजकल ये सभी बंद करने वाला हूँ और मैं किसी को न्यूज़ भी अब देने वाला बंद करने वाला हूँ। तोरा लगी यूट्यूबर लोग भूखे पेटे मरल का है?
तो न्यूज़ नहीं दो। संतोष रेणु यादव अकेले है जो यूट्यूबर लोग को कभी मैंने भूखा पेट नहीं रहने देगा। आए के ठेंगाई ना अडौड़ी पर नाच रहे। कहीं ना कहीं आप इस शब्द को आप इस्तेमाल काहे बोला इस तरह की चीज़। यूट्यूबर को हम ही नहीं देंगे। तोरा भी कौन जाता है रे? तोरा भी जा रहा है, ABP न्यूज़ जा रहा है, आज तक जा रहा है, NDTV जा रहा है, हैं? यूट्यूबरे को बदलत ना तुम हो रे? यूट्यूबरे को बदलत ना है? ये सब पागलपन, ये सब आ करके मीडिया की जो अस्तित्व है, मीडिया की जो प्रतिष्ठा है, तुम समाप्त करना चाहते हो, हैं? मतलब कहीं ना कहीं वो भी एक सीनियर कलाकार हैं राकेश मिश्रा जी। सीनियर कलाकार तो सीनियर नहीं रहेगा था ना। मीडिया सबके लिए बराबर है। मीडिया हमसे भी कड़वे सवाल पूछते हैं और उनको पूछने का हक है। वो नहीं कड़वा सवाल पूछेंगे तो कौन पूछेगा? सही बात। मीडिया को कड़वा सवाल पूछने का हक है, वो पूछेंगे। तुमको जवाब देना है या नहीं देना है ये बात अलग है, लेकिन ये चीज़ हम मीडिया को जवाब नहीं देंगे, ये नहीं देंगे तो नहीं दे। एक बोले कौन बात है? एक आरोप लगाया था ऑडियंस पे या फिर किसी पर भी आरोप लगाया कि मैं देशभक्ति गीत गाया तो मात्र 8,000 व्यू आया और अश्लील गाने गाता हो तो पूरा मिलियन व्यू आता है। तो उनके जो गाने पर 8,000 व्यू आए हैं उसके लेकर काफ़ी गुस्सा में थे और नाराज थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे उस गाने के बारे में? उससे पूछिएगा कि अग्निवीर अग्निपथ के बारे में उसका क्या कहना है। उसे पूछिएगा तो देशभक्ति कब से गावे लगा वो। मैंने देशभक्ति गाने को गाए थे मतलब वो। हाँ। तो अभी देशभक्ति गाने को लाइक और पसंद नहीं किया गया। हाँ। प्रमोशन भी नहीं किया गया। यूट्यूबर और मीडिया वाले प्रमोशन नहीं किया उस गाने को। अश्लील गाने के बारे में उनका खूब गाना चलता है। हाँ। तो उसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ। ये तो गंदा गाना गाता है। खा के रजनी गंदा बोला मुआ गंदा कैले बा, इसको खाली गंदे समझे में आता है। खाली चेहरा से खाली गोर, इसको कैसे तो भगवान गोर इसको बना दिए हैं, न तो ये अंदर से करिए है ये खाली। अब कहीं ना कहीं राकेश मिश्रा जी को टारगेट करते हुए नजर आ रहा है। मैं सवाल उनसे पूछने के लिए आप आया हूँ। तवाही जी, हम जरा टारगेट कर देनी वो लाइट में आ जाला, तो कहीं ना कहीं थोथा ही लाइटों में आ जाएगा। आप सर तो नहीं अच्छे आप ये बताइए, मीडिया को जिस तरीके से उसने कहा कि नहीं मीडिया को हम बाइट नहीं देंगे, तो बाइट नहीं देगा थोड़ा बिना भूख मारू बोले मीडिया रे। मीडिया तो एक ऐसा है कि कुछ मीडिया बहुत कुछ मीडिया को मैं देख रहा हूँ कि उन लोग 1 रुपया कमाता है ना। तुमको जो किया है उसको तो आज तक हुआ है, तो कोई अच्छा तो एक बात और मतलब कि सुनने में आ रहा था कि आज वो अहिरान नगर रहते हैं और बबुआन रहते हैं तो उनका गाना खूब मिलियन हिट होता है। सिंह जी रहते हैं या फिर यादव जी रहते तो कहीं ना कहीं उनका कहने का मतलब ये था कि हमें यादव नहीं है इसलिए हमारे गाने को प्यार नहीं मिलता है, और सिंह जी नहीं है, बबुआन नहीं है इसलिए हमारे गाने को प्यार नहीं मिलता है। इसमें कितनी सच्चाई है कृपया आप सही बताएं। तो एकर मतलब कि इसके कहने का मतलब जो कह रहा है कि सिंह जी अब बबुआन हिरान रहते तब हमारा गाना हिट होता था, एक मतलब मनोज तिवारी पे भी डाउट करेगा कि वो मैंने पंडित जी नहीं है। रवि किशन पे भी हम डाउट करें कि पंडित जी नहीं हैं। कलुआ पे हम डाउट करेंगे पंडित जी नहीं है। बोलिए हम डाउट कर रहे हैं। वो लोग तो भाई ब्राह्मण ना है जी, तो ब्राह्मण है तो गाना तो बजता है वो लोग का, हिट तो है वो लोग। तो ये थोथा है कौन समझावल जाए। अरे बढ़िया गाओ यार। मुंह जो है तुम्हारा टेढ़ा हो जाता है जब तुम बात करते हो तो ठीक है। ये तुम्हारा एन्ने माया चल जाता है। उसको पहले तुम जाके प्लास्टिक सर्जरी कराओ, बहुराहा आदमी। नहीं अब देखिए इस तरह से आप उन्हें ना बोले, और सिर्फ मैं आपसे सवाल और जवाब पूछ रहा हूँ। ये पूछ रहा हूँ हो दीजिए ना, ये पूछ रहा हूँ कि आपसे ये बताइए हमें कि राकेश मिश्रा जी ये बात को बोले कि जब तक मैं पवन, जैसे वो मजाक में ही बोले थे, मैं उसे मजाक के तौर पर ही ले रहा था कि जब तक मैं पवन खेसारी का नाम नहीं लूँगा तो हमारे घर में साग सब्जी नहीं आता है। तो ये अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है। साग सब्जी नहीं आएगा तो नाम लो। खाली भातें खाओगे तो मर जाओगे। खाली भात खाओगे तो उसमें साग सब्जी चाहिए ना जी। हमारा नाम लो तो दाल जुटेगा। साग सब्जी के साथ दाल का भी व्यवस्था तुमको हम कराएंगे। हमारा नाम लेते रहो, तुम्हारा दाल जुटते रहेगा। राहड़ के दाल, मसूर के दाल, चना के दाल हैं। तो साग सब्जी के साथ दालों की व्यवस्था कर दिए। उसे ही भगवान श्री कृष्ण के जपोगे तो दूध दही कमी न रहेगा। अच्छा सर, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आप भी एक स्टार हैं और राकेश मिश्रा जी जिस तरह से बोले कि आज मैं हिरान रहता और भगवान रहता, तो कहीं ना कहीं आपके समाज के लोग से उन्हें सहयोग नहीं मिलता है क्या? गाने में भरपूर प्यार नहीं मिलता है? आप ही बताइए
कि मैंने इसका मतलब ये चाहता है कि अहिर लोग इसको त्याग दें? ये चाहता है? इसको जाकर पूछ लीजिएगा। ये चाहता है कि जितने भी अहिर जो हैं, अहिर जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, वो त्याग दे राकेश मिश्रा को। तो झोलटंगवा का पैंटू जुटेगा, फिर पैंटू जुटेगा ये जो जैसे कह रहा है उसे। ऐसा बात नहीं है। अहिर इतना भावुक और अहिर जैसा प्यार करने वाला इस धरती पे कोई है जी? इस धरती पे कोई नहीं है। अहिर सबको, सबके घर का चूल्हा जलाता है। अहिरों के वजह से सबके घर का चूल्हा जलता है। यही बोलता है कि अहिर हमको बौरा हाथ ने इतना करला के बादो अहिरे तोर घर के चूल्हा जलाते होंगे, समझे ना? आना तो वो भी बोल रहे थे कि आज मैं सक्सेस जिस तरह से संघर्ष करके यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे इंडस्ट्री में कोई सपोर्ट सहयोग नहीं किया। एक बाबूजी आते थे म्यूजिक बनाने के लिए। म्यूजिक डायरेक्टर बाबूजी रहते थे क्या? नहीं मालूम यहाँ भी इस तरह के सर। नहीं तो आखिर सब लोग तो सपोर्ट किया, हम भी हैं, तो हमको भी सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हमको भी मैंने कौन लोग हमारे लिए तीर कमान लेकर तैयार है जी कि संतोष रेणु आ गया था, नहीं गोलियां मार के हटा दो इसको। इंडस्ट्री है जो जैसा स्ट्रगल किया, आज खेसारी लाल यादव सबसे सर्वश्रेष्ठ पद पे हैं। क्यों हैं? उनके जैसा मेहनत करने वाला कोई है क्या? सब तो जा कर के पाभर दारू पीते हो और जा कर के पड़ल रहते हो। खेसारी लाल यादव 4 घंटा जिम में समय बिताते हैं। आज लोग बोलता है कि यादव में संतोष रेणु का एक अलग वर्चस्व बनता जा रहा है। कैसे बनता जा रहा है? संतोष रेणु यादव अपने परिवार को छोड़ करके, अपने परिवार को त्याग करके जिसे रहता है, समाज के बीच रहता है। चाहे दिन हो रात हो, ड्राइवर जब झुकने लगते हैं तो खुद से गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं हम। खाने पीने का जिससे ख्याल नहीं रहता है, ठिकान नहीं रहता है, तो ऐसे ही बनता है, ऐसे ही नाम होता है, ऐसे ही लोग जिसे प्यार करते हैं उसके लिए करना पड़ता है। तू झोलटंगवा तू खाली दारू पी करके आओ, गांजा पी करके भाग तुम रहोगे, वही में कहो कि हमको मैंने हाउ नहीं होता है। खेसारी लाल जैसा मेहनत करो तब ना बनोगे जी। वो भी कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जिससे लगता है कि सीनियर कलाकार, सीनियर है कि कहा है वो हमारा उतना, लेकिन पगला है ये हम जानते हैं। पगलाई में भाई सीनियर कलाकार को आप भी रिस्पेक्ट कीजिए। रिस्पेक्ट दे नहीं रहे हैं, वो उसका उतना नाम ले रहे हैं कि आप कम समझ रहे हैं। कहा संतोष रेणु के मुंह से जेकर नाम लेवाता है वो पाखे हो जाता है। नहीं, आप तो कहीं ना कहीं विवाद में विवादित ही बात आपका ज़्यादा ही रहता है। लेकिन जिस तरह से यूट्यूबर को बोल रहे हैं कि देखिए राकेश मिश्रा ने ये कर दिया वो कर दिया, जैसे मजाक के मूड में बोल रहे थे, लेकिन कटाक्ष करते हुए बहुत ज़्यादा नजर आए यूट्यूबर पे। तो आज मुझे लगता है कि शायद मीडिया वाले ही जो है ना कि राकेश मिश्रा के हर गाने को प्रमोशन करके सर्चिंग बढ़ाए हैं और इस गाने को इतना पॉपुलर बनाए हैं लोग। लेकिन तो मीडिया वाले जिसे हम क्योंकि भी आप लोग को तो मतलब गाना मिलियन मारेगा तो स्कॉर्पियो मिलेगा, फॉर्च्यूनर मिलेगा, बहुत सारा चीज़ मिलता है। लेकिन मीडिया को गाना मिलियन मार देता है न्यूज़ से, तो क्या मिलता है? कुछ मिलता है? हाँ, राकेश मिश्रा रॉकेट खरीद के दे देता है। तो गाना बजा था वो वाला, कौन वाला गाना था जी? राजा तनी जाए न बहरिया। कमाल लिया, मीडिया को कुछ दिया रे हैं। और मीडिया वाले बंधु जी से भी हम कहना चाहेंगे कि ऐसे निशन लंपट के पास मत जाइए जो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता है। कमी है जी, कमी है। कुछ नहीं होगा मीडिया के लिए मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा तो मीडिया के लिए मैं हूँ। सारा कुछ, चाहे जितना हमको झेलना पड़े, न्यूज़ हम देते रहेंगे। क्या टेंशन लेते हैं? ये सब लंपटवन भी जाइएगा, ये सब कोई अस्तित्व है? खाली ऐसे मारेगा, झुलफी मारेगा। अरे केस कटावे का पैसा नहीं रहे हैं। इसको सच्चाई है कि इसको पैसा जो है इसे गड़बड़ा जाता है तो स्टाइल मारना शुरू कर देगा। बौरा हाथ ही ना। साग सब्जी की बात कर, दाल के व्यवस्था कर, प्रोटीन मिलेगा। और उस संतोष रेणु से आएगा ओम नमः भगवते श्री कृष्ण जपो तो दूध दही मिलेगा, समझे? तुम्हारा मति भर नष्ट हो गया है। ये सब चीज़ मीडिया को टारगेट मत किया करो। मीडिया समाज की बहुत सम्मानित संस्था है, बहुत सम्मानित इकाई है और उनका रिस्पेक्ट करो। तो चलिए, ये थे हमारे साथ में संतोष रेणु यादव जी। और सर एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ ऐसे मीडिया वाले बंधु हैं, बहुत सारे लोग हैं कि जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, ना 1 रुपया कमा रहे हैं, अपने घर से संघर्ष कर रहे हैं पैसा लगा के। और जिस तरह से अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है इंडस्ट्री के कोई भी कलाकार है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमने ऐसे भी देखा है तवाही जी, जो बिहार से बाहर से लोग आते हैं, बिहार से बाहर से लोग अब फ़ोन करके कि भैया हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आपसे 5 मिनट का बाइट चाहिए। हम कहते चलिए चले आइए। तो हम उनको क्या देते हैं? कुछ पैसा देते हैं क्या?
कुछ नहीं, एक गिलास पानी भी पिला दिए तो उससे भी माने वो भी नहीं पीना चाहते हैं, वो इतना ईमानदार होते हैं लोग। अब उसके बाद में उनको अगर हम डांटे, उनको टारगेट करें तो गलत बात ना है। मीडिया जो है, मीडिया आप घूम घूम कर अपना लेते रहिए। मीडिया आपको समाज में सब कुछ देती है, लोकप्रियता देती है, आपकी बातों को आपके ऑडियंस तक पहुंचाती है। और मीडिया को टॉर्चर कीजिएगा तो दैट्स रॉन्ग राकेश मिश्रा। और इस चीज़ पे कंट्रोल करो, नहीं तो मीडिया जिसको बनाती है ना बाबू, मीडिया बहुत बेहतरीन ढंग से बर्बाद भी कर देती है। तो मीडिया को टॉर्चर मत करो। मीडिया है कौन, पहले ये समझो। मीडिया का मतलब क्या होता है? मीडिया का मतलब माध्यम, और तुम माध्यम को ही, मीडिया माने अगुआ, मीडिएटर, समझ रहे हैं ना। ब्याह होता है तो एगो अगुआ होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं मीडिया। आज तू माने लड़का लड़की मिल गया तो अगुआ साहब का वैल्यू खत्म रे हैं। तो अगुआ साहब का वैल्यू दिया करो, नहीं तो दिक्कत होगा। तो वह अगुआ जी बचाएंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ में संतोष रेणु यादव जी, और काफ़ी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं। और मैं वैसे अपने मीडिया बंधु को कहना चाहूँगा कि अगर मीडिया को जिस तरह से लोग कोई अपमानित करे, चाहे कोई भी कलाकार हो, स्टार हो या फिर जो भी हो, वैसे लोगों का साथ न दे। और सही मीडिया को एकता बना के रखना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खैर गड़बड़े आदमी के बारे में बात किए, लेकिन कम से कम मीडिया बंधु के बारे में आपने बात रखा, क्योंकि मैं मीडिया से बहुत प्यार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक कड़वा सवाल पूछते हैं, तंग तो कर देते हैं, लेकिन उसमें अच्छी अच्छी बातें उसके अंदर होती है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, तबाही न्यूज़ को। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।